बजने जा रहा है 6। हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर 6। आज हम आपको दिखाएंगे आतंक का एमपी कनेक्शन क्या है। इसके अलावा खंडवा से गिरफ्तार आतंकी ने क्या कुछ राज खोले हैं, इनकी भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा बात होगी जबलपुर हाईकोर्ट के बड़े फैसले की, जो दुष्कर्म के मामले को लेकर है। कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा है, यह आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके अलावा बात होगी इंदौर की, जिसने भिक्षावृत्ति भीख मांगना रोकने को लेकर नई रणनीति बनाई है। क्या है वो, आप से उसको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा बात होगी लूट की, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। मजेदार तो हैं ही, कई सवाल भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इसके अलावा खबरों में दिखाएंगे रील बनाने की सनक लोगों से क्या क्या नहीं करवाती और ये भारी भी पड़ जाता है। इसके अलावा बात होगी लालू प्रसाद के बेटे की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो में क्या है ये आपको देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात पीएम मोदी की। 2 दिन के रूस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरे और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत रूस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। आज रात राष्ट्रपति पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी और आज प्रधानमंत्री के स्वागत में वो रात्रि भोज यानी डिनर देने वाले हैं। शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री रूस की यात्रा कर रहे हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता ये भी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है रूस के वो पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरों में हम झलक भी देख पा रहे हैं। और ये अपने आप में प्रधानमंत्री को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है रूस के वो रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। और इन्होंने भी एक तरीके से जब पहले मौका आया था तो चाइनीज प्रेसिडेंट को भी मॉस्को एयरपोर्ट की यह तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। रूस के दौरे पर, 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना यह भी जा रहा है कि इस युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अलग अलग 3 तस्वीरों में देख लीजिए। मॉस्को पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सांस्कृतिक तरीके से स्वागत किया गया। रूस जो हमारा स्वाभाविक न सिर्फ सहयोगी है बल्कि सहयोगी से ऊपर भारत के दोस्त के तौर पर इसे देखा जाता है। ऐसे रूस में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। विश्व बंधुत्व का भारत का मैसेज, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और अब बात आतंकी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। फैजान के खुलासे के बाद एटीएस उसके सहयोगियों की तलाश कर रही है। आतंकी खोल रहा है राज, एमपी में आतंकियों का जाल, अब सहयोगियों पर शिकंजा। जी हां, एटीएस की पूछताछ में फैजान शेख ने जो भी खुलासे किए उससे एटीएस के कान खड़े हो गए हैं। खुलासे के मुताबिक एमपी में आतंकी नेटवर्क, जिसे करीब करीब खत्म मान लिया गया था, लेकिन अब जो खुलासा फैजान ने किए हैं उससे यह तय हो गया है कि एमपी में न केवल आतंकी नेटवर्क जिंदा है बल्कि ये नेटवर्क साजिश भी रच रहा है। एटीएस की जांच में जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक आतंकी रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था फैजान। बंगाल एटीएस ने इसके बाद पूछताछ की थी। भटकल का घर देखने कर्नाटक गया था फैजान। लोन वुल्फ अटैक की कर रहा था प्लानिंग। फैजान के पास एटीएस अधिकारियों के नंबर थे। फैजान जब रकीब से मिलने गया तब से ही वो एटीएस के रडार पर आ गया था। करीब 1 साल से जांच एजेंसी उस पर नजर रख रही थी। इस बीच फैजान ने लोन वुल्फ अटैक का न केवल प्लान बनाया बल्कि इसके लिए हथियार भी जुटाए। यही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक फैजान ने संवेदनशील इलाकों की रेकी भी शुरू कर दी थी। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात यह था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये
यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था। पहले से एटीएस के रडार पर रहे फैजान शेख पर शिकंजा कसना जरूरी हो गया था। लोन वुल्फ आतंकियों की अपनाई जाने वाली एक ऐसी टेक्निक है जिसका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए नामुमकिन होता है। क्योंकि फैजान शेख पर एटीएस पहले से निगरानी कर रही थी, ऐसे में उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देख एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले रोक लिया। फैजान ने पूछताछ में कुछ साथियों के नाम बताए हैं। यही नहीं, उसके फॉलोअर्स की भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एटीएस जल्द फैजान शेख के सहयोगियों पर शिकंजा कसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। शादी का झांसा देकर रेप के मामले में कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में पूरे देश में नजीर बनेगा और कई मामलों में लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। क्या है यह मामला और क्या है वो रिपोर्ट, क्या है वो कोर्ट का फैसला, आपको जरूर जानना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने लिव इन में रहने वाली महिला के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में सतना की एक महिला टीचर ने याचिका लगाई थी। याचिका में डॉक्टर दोस्त पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। टीचर का कहना था कि वो 10 साल लिव इन में रही और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपों को गलत बताया और टीचर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं। शादी का वादा सच है या झूठ समझने में 10 साल नहीं लगते। कोर्ट ने इसे रिलेशन का ब्रेकडाउन माना। जो भी एलिगेशंस थे वो थे ऑफ अ रिलेशनशिप, और अगर रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो जाता है एक व्यक्ति में जो कि बालिग है और महिला भी बालिग है और जो कुछ उनके साथ रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, इस कारण से आर्ग्यू किया गया और हाईकोर्ट ने उस बात को माना कि ये 376 की परिधि में नहीं आता है। दिस इज द केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप और उसकी पिटीशन जो फाइल की थी उसको डिस्चार्ज किया। 10 साल लिव इन में रहने के बाद महिला ने आरोप लगाए थे। कानून की आड़ में एक तरह से ये फंसाने की कोशिश थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और लड़के के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट का ये फैसला इस तरह के दूसरे मामलों में भी नजीर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब नहीं चलेगा भिक्षामदेही। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर अब भिक्षावृत्ति से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कसी है। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन ने एक नई रणनीति बनाई है। क्या है ये रणनीति? ये आस्थाओं का खेल है। आप भी तो पैसे देते हैं कई बार, आपको ये देखना चाहिए। भीख मांगा तो खैर नहीं, भीख दिया तो भी खैर नहीं। भिक्षावृत्ति पर सख्त एक्शन। भिक्षावृत्ति देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है। कई बार भिक्षा मांगना एक धंधा बन जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर, चौक चौराहे पर तमाम लोग भीख मांगते दिख जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये ठीक नहीं है। भिक्षावृत्ति का नेटवर्क भी चलता है और धंधा इतना चोखा कि कुछ लोग इसे छोड़ते भी नहीं। ऐसे में इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाई है। भिक्षा मांगने वालों पर पहले भी प्रशासन कार्रवाई करता रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर में कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। धारा 188 के तहत कलेक्टर ने प्रशासन को भिक्षा देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि जो नॉर्मल ऐसी जगह थी जहाँ पर पहले भिक्षा मांगने का कार्य होता था, जो प्रमुख चौराहे थे, प्रमुख मंदिर थे, उन पे हमने जब कार्रवाई करी तो कुछ नई जगहें डेवलप हुई हैं जिन पे हमको काम करने की आवश्यकता है। लगातार हमारी टीमें इस संबंध में आगे भी काम करती रहें, इस संबंध में निर्देशित किया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग एक आदेश भी निकालने वाले हैं, प्रतिबंधात्मक आदेश, जिसके तहत अगर कोई भिक्षा देता है तो उसको भी 144 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की बात करें तो 1973 से भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू है। भीख मांगना दंडनीय अपराध है। भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। इंदौर और उज्जैन में ये प्रावधान लागू है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल की सजा। इंदौर की देश में पहचान है स्वच्छता के लिए। लगातार 7वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। ऐसे में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के साथ ही इंदौर दूसरी कवायद भी कर रहा है ताकि शहर का मान दुनिया के नक्शे पर बढ़े। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। व्यक्ति गुस्से में हो तो वो कुछ भी कर गुजरता है। अगर किसी सामान को लेकर लालच आ जाए तब भी कुछ कर गुजरता है। छतरपुर में राशन की दुकान पर ऐसा ही हुआ तो रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दो महीने से राशन का इंतजार और लोगों के बीच बढ़ता गुस्सा, जो नतीजा निकला इन तस्वीरों में देखिए। लोग बोरियां उठाकर जा रहे हैं, इस बीच हाथापाई भी चल रही है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। तस्वीरें छतरपुर के बिजावर ब्लॉक के अंधियारा गांव की हैं। वीडियो सरकारी राशन दुकान की है, जहां लोग दुकान में रखे सामान को लूट रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझिए। लोगों का कहना है कि सेल्समैन ने पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिया था। यही नहीं, मांग करने पर वो लोगों पर ही भड़क गया। फिर तो दुकान पर लूट मच गई। जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर चलता बना। मामले का वीडियो सामने आने के बाद जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लूट के मामले में भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कल विक्रेता द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान पर, तो मुझे उसने फ़ोन करके बताया कि कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। विक्रेता ने बताया, मुझे जानकारी फ़ोन पर दी, तो मैंने उससे कहा कि आप जाके FIR कराओ। तो वो आगे उसने आवेदन दिया। आज साहब गए भी हैं जाँच करने। अब लूट की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं। कांग्रेस ने बिजली बिल में इजाफे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडाल में प्रतीक के तौर पर लालटेन टांगे गए थे। कार्यक्रम के समापन पर शामिल हुए लोगों को लालटेन इस कदर भाया कि इसे लूटने के लिए होड़ मच गई। लोग लालटेन को हासिल करने के लिए उछल कूद करते दिखे। कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये लग भी गया। कांग्रेस ने राजीव चौक पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान ये मजेदार वाकया पेश आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया का जमाना है और वीडियो वायरल कराने का चक्कर ऐसा कि लोग मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। बिहार से 2 वीडियो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस भी वीडियो में दिख रहे लोगों की तलाश कर रही है। आज का लाइक और कमेंट पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अब इसी वीडियो को देखिए, कैसे ये शख्स हाथ में पिस्टल लहरा रहा है। अब आपको लगेगा ये किसी पर फायरिंग करने जा रहा है। जी नहीं, ये युवक रील्स बना रहा है। रील्स बनाने के लिए वो पिस्टल लहरा रहा है। तस्वीरें गया जिले की हैं। युवक हथियार दिखाकर रील्स बना रहा है, लेकिन अगर गलती से भी गोली चल गई तो किसी की जान जा सकती है। ये वीडियो चंदौली थाना क्षेत्र के कंडी नवादा का है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में दिख रहा शख्स कंडी नवादा का ही रहने वाला राजा यादव है, जो कमरे से हाथ में पिस्टल लेकर निकलता है और फिर रील्स बनाता है। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अब तमंचे पर डिस्को का वीडियो देखिए, कैसे एक युवक हाथों में देसी कट्टा लेकर डांस कर रहा है। मंच पर लड़की भी डांस करती दिख रही है। इन लोगों को ना पुलिस का खौफ है और ना ही गोली चल जाने का डर। वीडियो बिहार के मोतिहारी जिले का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हथियार लहरा रहे युवक की भी पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराना युवाओं का स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है और पूर्वी चंपारण में लगातार हथियार के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। तमंचे वाले डिस्को वाले गाने को लेकर पुलिस ने गंभीरता दिखाई है और लगातार वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप
तेजू भैया, उनके भक्ति भाव को कौन नहीं जानता, लेकिन इस बार तेजू भैया शिव भक्ति ऐसी करते दिखाई दिए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये है लालू प्रसाद यादव के बेटे की अनोखी शिव भक्ति। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप को शिव जी के रंग में डूबा देखा जा सकता है। वीडियो में तेज प्रताप मानो शिव भक्ति में ऐसे डूबे हों कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहा। वीडियो दिल्ली के शनिधाम मंदिर का बताया जा रहा है, जहां तेज प्रताप अलग अंदाज में शिव जी की पूजा करते हुए नजर आए। देखिए कैसे तेज प्रताप शिवलिंग से लिपटे हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि तेज प्रताप भगवान के बड़े भक्त हैं। कभी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो कभी भोलेनाथ की। उन्हें देश के बड़े मंदिरों में भी देखा जाता है, लेकिन इस बार तो तेज प्रताप पर भोलेनाथ की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि वो मानो सुध बुध ही खो बैठे। देखिए, तेज प्रताप बिल्कुल शांत भाव से शिवलिंग से लिपटे हुए हैं। उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ रखा है। वहां मौजूद एक साधु महादेव और उन पर पहले तो भांग चढ़ाता दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे एक के बाद एक भांग से भरे पात्र तेज प्रताप और शिवलिंग पर खाली कर दिए गए। उसके बाद बारी आई दुग्धाभिषेक की। तेज प्रताप शिवलिंग को पकड़े रहे और ऊपर से दूध से अभिषेक किया जाने लगा। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 एक के बाद एक कई पात्रों से दुग्धाभिषेक किया गया। देखिए दुग्धाभिषेक होता रहा और तेज प्रताप शिवलिंग से लिपटे रहे। दुग्धाभिषेक के दौरान जय महादेव का उद्घोष होता रहा। मंदिर के सेवादार बम बम भोले का उद्घोष करते रहे। दुग्धाभिषेक के बाद बारी आई जलाभिषेक की। एक के बाद एक कई पात्रों में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाने लगा। देखिए जलाभिषेक होता रहा और तेज प्रताप शिवलिंग को पकड़कर बैठे रहे। जलाभिषेक होने के बाद साधु ने तेज प्रताप की पीठ थपथपाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप ने साधु को प्रणाम किया। शिव भक्ति का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वैसे तो तेज प्रताप को लोग पहले भी अलग अलग अंदाज में देख चुके हैं, लेकिन इस बार शिव भक्ति का ये रूप कुछ निराला है। 1 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर डाला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महादेव परम सत्य के प्रतीक हैं। महादेव को गले लगाने का अर्थ है स्वयं से सबसे गहरे सबसे गहन पहलुओं को गले लगाना। अराजकता के बीच शांति पाना, महादेव को ढूंढना है। तेज प्रताप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती खतरे के निशान के ऊपर हो गई है। वहीं असम में बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 78 लोग जान गंवा चुके हैं। 6 तस्वीरें देख लीजिए। यूपी के बहराइच से, ठाणे महाराष्ट्र से, दरांग असम से, दौसा राजस्थान से, धनबाद झारखंड से और मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें। 6 और तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह के हाल बन गए हैं। पानी में गाड़ियां फंस गई हैं। पानी के बीच ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। मुंबई गोवा हाईवे ठप हो चुका है। जल जमाव से अब आफत होने लगी है। पानी में किस तरह से छात्र फंसे हुए हैं। मुंबई में ट्रेन लगातार लेट हो रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।